हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजीव जाखड़ मेरे यूट्यूब चैनल संजीव जाखड़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर आ गया हूं एक नई वीडियो लेके आप लोगों के लिए। काफ़ी क्लैरिटी वाली वीडियो होगी ये। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि वेट लॉस करने के लिए हमें क्या वर्कआउट करनी चाहिए। जिम करना चाहिए या फिर हमें ग्राउंड में जाके रनिंग करनी चाहिए। बहुत बड़ा इश्यू है ये, हर किसी को समझ नहीं आता। काफ़ी इन्फ्लुएंसर आपने देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर, आपने देखे होंगे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर कहेंगे आपको वेट ट्रेनिंग करो, वेट ट्रेनिंग करो, वेट ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है, मसल को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको बताता हूँ, और किन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा वेट लॉस वर्कआउट। वेट लॉस वर्कआउट, जिम या फिर ग्राउंड रनिंग। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारा गोल क्या है। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारा गोल क्या है। हमारा गोल फिटनेस है, केवल फिटनेस है, ओनली फिटनेस है। या किसी अगर कोई आर्मी का बच्चा है जो आर्मी की तैयारी कर रहा है, या फिर उसका एक गोल है कि मुझे मेरा वेट अगर 100 है तो 80 लेके आना है, या 70 लेके आना है, क्या है वो गोल है। कोई भी अगर गोल है तो उसके लिए हमें क्या करना है। दोस्तों, हर जगह जिम की सुविधा नहीं होती। गांव में आज भी हर जगह जिम नहीं होता, फिर भी गांव में कहीं कहीं जिम पहुंच गए हैं, लेकिन हर जगह नहीं होता। तो दोस्तों आपको मैं बताता हूं फिटनेस का मतलब क्या है। फिटनेस का मतलब है आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी के काम आसानी से कर सकें। फिटनेस का मतलब बड़े बड़े बाइसेप्स, पेट में सिक्स पैक, बड़ी बॉडी, वो फिटनेस नहीं है। फिटनेस होती है इंटरनल फिटनेस। अगर मान लो फिटनेस वो है, अगर आप बस स्टैंड पे हो और आपको अपने गांव के लिए बस में बैठना है, और वो उस टाइम की आखिरी बस आपके गांव की, और आप जैसे बस स्टैंड के अंदर घुस रहे हो और आपको दिख गया बस दूसरे गेट से निकल रही है, और वहाँ गैप है कम से कम 50, 60, 70 मीटर का। अगर आप भाग के बस में चढ़ जाते हो, वो फिटनेस है। अगर आप भाग के बस में नहीं चढ़ सकते, आपको पता है पूरी रात आपको बस स्टैंड पे गुजारनी पड़ेगी, आपके गांव की लास्ट बस निकल चुकी है, और अगर आपकी बहुत हैवी बॉडी है, बढ़िया मसल दिखते हैं, पेट में सिक्स पैक है, और आप भाग के बस नहीं पकड़ सकते, तो आपके फिटनेस लेवल 0 है। आप फिट नहीं हो। एक फिट बंदा वही है जो रोजमर्रा जिंदगी के काम आसानी से कर सकता है। सबसे ज्यादा फिट कौन है? सबसे ज्यादा फिट गांव की औरतें हैं। पूरे दिन घर का काम करती हैं, सुबह से लेकर रात तक घर का पूरा काम करती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं, गाय भैंसों का काम करती हैं, गोबर ढोती हैं सिर पे, खेत से उनके लिए हरा चारा सिर पे लेके आती हैं। अभी भी बहुत सारी लेडीज हैं जो सिर पे चारा लेके आती हैं, ठीक है। खेत से लकड़ियां लेके आती हैं चूल्हे में जलाने के लिए, ठीक है ना। गोबर के उपले लेके आती हैं क्योंकि घर से बहुत दूर पड़ती है वो जगह। हर गांव की यही कहानी है, हर घर की यही कहानी है। तो सबसे ज़्यादा फिट हमारे गांव की औरतें हैं। और सबसे ज़्यादा अनफिट कौन है? सबसे ज़्यादा अनफिट शहर की ही औरतें हैं। क्यों? उनके पास पैसा आ गया, वो सुबह से शाम तक कुछ भी काम नहीं करती हैं। हर कोई नहीं, रेयर केस है जो खुद का काम खुद करती हैं घर का, लेकिन हर कोई नहीं कर पाती, ठीक है। क्योंकि पैसा आ गया, मेड लगा ली, खाने के लिए भी मेड आ रही है, सफाई के लिए मेड, ठीक है, बच्चों को रखने तक के लिए मेड आ रही है। जमाना इतना चेंज हो चुका है। वरना माँ बाप अपने बच्चे को किसी दूसरे के हाथों में नहीं डालते कि चलो वो स्कूल के लिए वही तैयार कर रही है, मेड वही उनको खाना खिला रही है, वही स्कूल में छोड़ के आ रही है, स्कूल से लेके भी वही आ रही है। माँ बाप नौकरी करते हैं, सुबह जाते शाम को आते हैं, पूरे दिन में भी वही रख रही है। 6-6 महीने के 1-1 साल के बच्चे को मेड रख रही है, बताओ। तो मैं आपको बताता हूँ फिटनेस का मतलब क्या है। फिटनेस का मतलब फिट बंदा वही है जो अपनी डेली जरूरत के काम इजीली कर सके।
इजिली कर सके, वही फिटनेस है। और ये बहुत सारे लोग रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी बात से। हैवी बॉडी बना के चलना फिटनेस नहीं है। फिटनेस का मतलब होता है हमारे अंदर स्ट्रेंथ भी हो और स्टेमिना भी हो। स्ट्रेंथ का मतलब होता है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोड उठा सकें, कोई वेट उठाना है या किसी चीज़ को धक्का लगाना है, वो उसमें स्ट्रेंथ काम आती है। स्टेमिना डायरेक्ट हमारे फेफड़ों से जुड़ी होती है, दिल से जुड़ी होती है, ठीक है। जो जैसे हम रनिंग करते हैं, हमारे फेफड़े और दिल मजबूत होता है उससे, और उससे हमारी स्टेमिना बनती है, ठीक है। कंटिन्यू खेलते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा स्टेमिना आपको मिलेगी जो मैराथन करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, जो मैराथन दौड़ते हैं, ठीक है। ये चीज़ उनमें सबसे ज़्यादा स्टेमिना मिलेगी। स्ट्रेंथ किसमें मिलेगी? जो जिम में बहुत सारा वेट उठाते हैं, ठीक है। और स्ट्रेंथ जो पहाड़ों पे बोझ ढोते हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ। जैसे आप जाते हो वैष्णो देवी वगैरह या नीलकंठ वगैरह, जहाँ भी पवित्र जगह है, वहाँ पे एक 60-70 किलो का बंदा 100 किलो के बंदे को अपनी पीठ पे टांग के बहुत ऊपर चढ़ जाता है, कई किलोमीटर। वो स्टेमिना और स्ट्रेंथ दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। सबसे मजबूत पहाड़ी लोग होते हैं क्योंकि वो पहाड़ों पे चलते हैं, इंक्लाइन चलते हैं। जैसे आप जिम में जाके ट्रेडमिल इंक्लाइन करते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज बर्न हो, ठीक है। उस चीज़ में हम लेके चलेंगे कि स्ट्रेंथ भी और स्टेमिना भी, दोनों चीज़ें, ठीक है। अब फिटनेस के लिए मैंने आपको बता दिया कि फिटनेस का असली मंत्र क्या है, फिटनेस का अर्थ क्या है। फिटनेस का मंत्र मैं आपको बता रहा हूं अब। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप रनिंग कर सकते हो ग्राउंड में जाके, ठीक है। लेकिन केवल रनिंग करने के साथ साथ हमें पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वैट्स ये भी करनी चाहिए, ठीक है। और पीटी, फिजिकल ट्रेनिंग, जंपिंग जैक्स वगैरह है, हाई नीज है, ठीक है। सपाटे हैं, जैसे सपाटे एक कंपाउंड वर्कआउट है। सपाटे देसी भाषा में सपाटे बोल देते हैं, जिम वाले इन्हीं को बर्पीज बोलते हैं, बर्पीज करते हैं, ठीक है। ये एक पूरा कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन फिटनेस का। स्ट्रेंथ भी आएगी, स्टेमिना भी आएगा, ठीक है। आपका वजन भी कम होगा, ठीक है। अब बात आती है जिम वाली वर्कआउट पे। जिम वाले लोग मोस्टली, जो भी इन्फ्लुएंसर आपको क्या कहते मिलेंगे कि वेट ट्रेनिंग करो, वेट ट्रेनिंग। अगर जल्दी वेट लॉस करना है तो वेट ट्रेनिंग करो। क्यों कहते हैं ये मैं आपको बता देता हूं, इसका मतलब क्या है। वेट लॉस के लिए, सॉरी, वेट ट्रेनिंग करो। क्यों करो? जब आप केवल कार्डियो करते हो, केवल कार्डियो करते हो, रनिंग वगैरह और ये चीजें, तो आपकी मसल के फाइबर इतने टूट नहीं पाते। ऑल ओवर बॉडी में जितनी मसल है, सभी के फाइबर ऐसे टूट नहीं पाते, ठीक है। जब हम कार्डियो करते हैं तो हमारी जो कैलोरीज बर्न होती है ना, कैलोरीज बर्न होती हैं, तो वो उसी टाइम तक होती हैं जब तक हम कार्डियो करते हैं। लेकिन जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं ना, जब वेट ट्रेनिंग करते हैं तो हमारी जो कैलोरीज बर्न होती हैं तब तो होती ही होती हैं जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं, अपनी मसल के फाइबर तोड़ते हैं जिम में वजन उठा के, ठीक है। 10-10, 12-12 रेपिटेशन मार के, जैसे चेस्ट, बैक, शोल्डर, बाइसेप्स, लेग्स, ट्राइसेप्स, हर चीज के, ठीक है। तब तो होती हैं। जब हम रेस्ट मोड में होते हैं, जब रेस्ट मोड में होते हैं और हमारी बॉडी रिकवरी पे होती है, रेस्ट मोड में रिकवरी करती है हमारी बॉडी, जो हमारे मसल फाइबर टूटे हैं उनकी जब रिकवरी करती है ना, तब हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करनी पड़ती हैं। बॉडी को एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करनी पड़ती हैं, एक्स्ट्रा कैलोरीज। जो मसल फाइबर हमारे ब्रेक हुए हैं, मसल फाइबर जो ब्रेक हुए ना हमारे, उनकी रिकवरी के लिए बॉडी को एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करनी पड़ती हैं। इसलिए जिम में वेट ट्रेनिंग करना जरूरी है, ज्यादा फायदेमंद है। जहां पे जिम की सुविधा नहीं है, ये ऑल ओवर पैकेज है। हम पुशअप में भी अपनी बॉडी का वेट उठाते हैं हाथों से, पुलअप में भी हमारी पूरी बॉडी का वेट। ये ज्यादा मुश्किल है, अगर मैं आपको बताऊं, ये ज्यादा मुश्किल है। जिम जाके वेट ट्रेनिंग हर कोई कर सकता है, 5 का डंबल उठा के कोई भी कर लेगा। लेकिन वो जब 5 पुशअप या 5 पुलअप मारेगा ना, तो पूरी बॉडी का वजन उठाना पड़ेगा उसको। तो ये ज्यादा मुश्किल है।
इसीलिए ये स्ट्रेंथ और स्टेमिना कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। स्क्वाट्स में भी हमारी लेग्स हमारी बॉडी का वजन उठाती हैं, ठीक है। फिजिकल ट्रेनिंग में हमारी ऑल ओवर कंपाउंड मूवमेंट का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा मसल्स एक बार में यूज हो किसी भी वर्कआउट में, उसको बोलते हैं कंपाउंड मूवमेंट। और आइसोलेटरल मूवमेंट बोलते हैं एक बार में एक ही मसल ट्रेन हो, जैसे हम बाइसेप्स करते हैं, ट्राइसेप्स करते हैं, उसको बोलते हैं कंपाउंडमेंट। जिम में कंपाउंडमेंट क्या होगी? डेडलिफ्ट जो बैक की वर्कआउट करते हैं, स्क्वाट्स लेग्स की वर्कआउट करते हैं, बेंच प्रेस चेस्ट की वर्कआउट करते हैं, शोल्डर प्रेस शोल्डर की वर्कआउट करते हैं। शोल्डर में हमारे ट्राइसेप्स, फ्रंट शोल्डर, ये दोनों मसल यूज होती हैं, ठीक है। अब ये चीज मैंने आपको समझा दी, ठीक है। अब ये चीज मैंने आपको समझा दी। जिम और रनिंग, केवल रनिंग जिम में भी कर सकते हैं हम। वेट ट्रेनिंग के बाद रनिंग करनी चाहिए जिम में भी, ट्रेडमिल जितना आप कर सकते हो करनी चाहिए। लेकिन अब इसमें दोनों में फर्क क्या है? जब आप केवल रनिंग करोगे ना, केवल ओनली रनिंग करोगे, तो हमारी बॉडी अगर मान लो ये है, ठीक है, हमारी बॉडी ये है, तो हमारी बॉडी का वेट कम होके ये जरूर हो सकती है, हमारी बॉडी ये जरूर हो सकती है, लेकिन हमारी बॉडी थोड़ी श्रिंक हो जाएगी, लेकिन फैट परसेंटेज इतनी ज्यादा कम नहीं हो पाएगी। क्योंकि जब केवल रनिंग करेंगे, मसल को ट्रेन नहीं करेंगे और प्रोटीन प्रॉपर नहीं देंगे बॉडी को, तो हमारी बॉडी श्रिंक हो जाएगी, मतलब वेट कम हो जाएगा, मसल्स का भी, थोड़ा बहुत फैट का भी और वाटर लॉस भी, ठीक है। लेकिन हमारी जो फैट परसेंटेज अगर 30 है ना, तो वहां तक हमारी 20 जरूर ही रहेगी, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉपर शेप नहीं आ पाएगी केवल कार्डियो करेंगे तो, ठीक है। अगर हम करते हैं जिम के अंदर वेट ट्रेनिंग और प्रॉपर डाइट फॉलो करते हैं और प्रॉपर प्रोटीन लेते हैं वेट के अकॉर्डिंग, हम जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो पिछली वीडियो उनमें वीडियो आपको मिल जाएगी कि कितना प्रोटीन लेना चाहिए बॉडी। इसमें क्या है कि अगर हम ये दिखते हैं ना, ये दिखते हैं ये, तो उसके बाद ये है कि हमारी एक बॉडी है ना अच्छा रूप ले लेगी, ठीक है ना। चेस्ट का और ये जो सिक्स पैक है हमारे, ये अगर फैट लॉस होगा तो ये भी दिखने लगेंगे, ठीक है। एक अच्छा रूप ले लेगी हमारी बॉडी। वेट ट्रेनिंग से ये फायदा है आप लोगों को। ड्राइंग मेरी इतनी खास है नहीं, फिर भी मेरा काम समझाने का है ताकि आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचे, ठीक है। तो ये वेट ट्रेनिंग और रनिंग में, केवल रनिंग में ये फर्क है। बट कोई भी दिक्कत नहीं है, हर किसी बंदे को जिम पसंद नहीं है वेट ट्रेनिंग करना, तो आप रनिंग के साथ साथ अपनी जो भी मैंने आपको बताई पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स, ठीक है, स्पाटे वगैरह, पीटी फिजिकल ट्रेनिंग, जंपिंग जैक्स वगैरह, वो आप कर सकते हो, बहुत जरूरी है। और गांव में मोस्टली पहले भी वही करते थे, अभी भी करते हैं बच्चे, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है जिम जाना कोई भी जरूरी नहीं है, अगर आप अपनी इस बॉडी से खुश हो। क्योंकि बॉडी आपको हर किसी को नहीं दिखानी होती, हर जगह आपको कपड़े नहीं निकालने होते, ठीक है। तो कोई नहीं देखता, आपकी बॉडी कपड़ों में अच्छी दिखनी चाहिए, ये लाइन बिल्कुल ही अलग है। जिम एक प्रॉपर पूरे दिन का शेड्यूल बनाना पड़ता है। हर कोई ऑफिस वाला बंदा या फिर कोई घर के काम करने वाला बंदा, हर कोई ये काम नहीं कर सकता, ये काम कर सकता है। ऑल ओवर लास्ट में हमें करना एक ही चीज होती है, कैलोरीज बर्न, ठीक है। लेकिन कैलोरीज बर्न के साथ साथ हमारे अंदर स्टेमिना और स्ट्रेंथ भी आएगी, साथ में कार्डियो करोगे तो स्टेमिना भी आएगी। तो दोनों ही अपनी जगह फायदेमंद है, ठीक है। लेकिन इसमें इंजरी के चांस रहेंगे, क्योंकि हर कोई पर्सनल ट्रेनर हायर नहीं करता, इस चीज में आपको इंजरी के इतने चांस नहीं रहेंगे, ठीक है। तो अब जैसा आपको अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग लगे, मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है। जिम भी जा सकते हो, केवल ग्राउंड में जाके रनिंग भी कर सकते हो। हमारा मकसद लास्ट में एक ही होना चाहिए, फिटनेस। लास्ट में हमारा एक ही गोल होना चाहिए, फिटनेस दोस्तों बहुत जरूरी है।
कितना भी पैसा कमा लो, अगर आप फिट नहीं हो आप अपने पैसे को एंजॉय नहीं कर पाओगे। ये बात अभी नहीं पता चलेगी, धीरे 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 जैसे उम्र बढ़ती है, बॉडी में बीमारी आती है, तब समझ में आएगी आप लोगों को। तो आज का मेरा टॉपिक यही था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं या ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट भी करें। जो भी आप पूछना चाहते हो मैं हर एक कमेंट का आपका रिप्लाई करूँगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू।